तो आइए हम उत्पत्ति पुस्तक में देखें, उसका 27वां वचन ऐसा कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। सो गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमन इन हिज ओन इमेज। और यही वो बात है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि पुरुष और स्त्री अगर देखा जाए तो उनकी आत्मिकता में या परमेश्वर से संबंध जोड़ने के उस मामले में उनको कभी हम पहले और दूसरे स्थान पर या ऊपर या नीचे इस तरह से एक डिवीजन हम उनके लिए नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल समान है परमेश्वर की आंखों में। इसी बात को जो है हम गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय में भी हम देखते हैं, जहां पर ऐसी एक सीख दी गई जो पौलुस प्रेरित ने गलातिया की वो जो कलीसिया है उनके लिए जब उन्होंने ये लेटर लिखा 3:28, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। यहाँ कहा गया है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रेज गॉड। वहां 3-4 कैटेगरी के लोगों के बारे में कहा गया है, जिनके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि ये 2 तरह के लोग हैं। इनमें से एक तरह के लोग जो हैं थोड़ा श्रेष्ठ हैं, वो सुपीरियर हैं, और दूसरे तरह के लोग जो हैं उनको नीचा देखा जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, यीशु मसीह ने अपना लहू हम लोगों के लिए बहाया, और जिस तरह से हम उद्धार पा लिए जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि यीशु मसीह में जो है अब इस तरह का कोई भी अंतर नहीं है। नर और नारी के बीच में, स्वतंत्र या दास के बीच में, यहूदी या यूनानी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। दे आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। तो जब हम प्रभु को पा लेते हैं, अपने आत्मा में हम जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रभु से जुड़ने का जो एक बल हमारे अंदर में है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमारे अंदर में आ जाता है, और जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, ऐसी सारी बातों में, इन ऑल द स्पिरिचुअल कैपेसिटीज, गॉड हैज क्रिएटेड ए वुमन टू बी इन इक्वल स्टैंडिंग विथ मैन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक तरफ ये बहुत ही जो है गहराई में सोचने वाली बात है कि आप अपने बहनों से मैं कहना चाहूंगी, आप कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें।